फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल चित्रनार बांदीपुरा के 71वें बैच के फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनीज ने आज बुधवार को सिद्रा जम्मू में इको टास्क फोर्स नर्सरी का दौरा किया। उन्हें डीएफओ एटीएफ अश्विनी कुमार ने स्वयं रूट ट्रेनर का इस्तेमाल करके नर्सरी पौधे बीज उगाने की ट्रेनिंग। उन्होंने ये भी बताया कि रूट ट्रेनर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले पॉटिंग मिश्रण का स्टैंडर्डाइज कैसे करें। ट्रेनीज को रूट ट्रेनर में पौधे उगाने से होने वाले फायदे एवं इस मेथड से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के पौधे उगाने के बारे में विस्तार से बताया गया, जो पॉलीबैग मेथड में न हो तो बेहद मुश्किल होता है। डीएफओ एटीएफ ने विजिटिंग फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनीज को सीड बॉल और सीड पैलेट बनाने और इस्तेमाल करने का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी। उन्होंने ट्रेनीज के साथ सीड बॉल्स की फील्ड सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की। विजिटिंग फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनीज बैच को राइज्ड प्लेटफॉर्म्स आदि पर पौधे उगाकर गुड हेल्थ नर्सरी सीडलिंग स्टॉक कैसे हासिल करें आदि के बारे में भी डिटेल से सिखाया। कार्यक्रम के दौरान ट्रेनीज ने अपने अनुभव भी साझा किए। ये देखना हमेशा कि सीड वही हम लगाएं जिसकी थोड़ी वायबिलिटी हो और जिसका सीजन थोड़े दिनों में आने वाला हो। हमेशा जब भी हम सीड बॉल लगाएं कोशिश करें कि बारिश हो गई हो, उस जगह पे मॉइस्चर हो, तब भी हम सीड बॉल लगाएं। ऐसे सीड बॉल लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी जगह इस पे क्वेश्चन भी उठता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि सीड बॉल का सक्सेस रेट क्या है। देयर आर सम क्रिटिक्स आल्सो कि जरूरत ही क्या। तो सीड बॉल ना कि जस्ट एक कि प्लांटेशन को प्रमोट, ये सिंबॉलिक है। आपको फॉरेस्ट्री के साथ, फॉरेस्ट के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ के रखने। जब आप सीड बॉल हम पंचायत में ले गए नए, हमने कुछ यहाँ की पंचायतों को दिया तो वो हैरान हो गए, ये भी कोई चीज है। तो देखिए उनको मिला, फिर उनको बोला फेंको। ऐसे पौधा कोई लगाता था, सीड बॉल कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। यहाँ पे एक लेडीज का ग्रुप आया था, यहाँ पे हमने एक फंक्शन किया था, एक एनजीओ थी, वो आए इनर व्हील करके एक एनजीओ थी। जब हमने उनको दिया तो ये बंदे वर सो हैप्पी। तो इसी तरह से जब आप अपनी फैमिली के साथ जाए, रखो सीड बॉल, 2 बच्चों को, देखो वो कैसे चलाएंगे इसको। तभी इसको सीड बॉम्ब भी बोला है ना, बॉम्ब की तरह फेंकते। ये सीड बॉल हो गया। अब सीड पैलेट कैसे बनाते हैं? सीड पैलेट हमेशा फ्लैट होती है। ये हमने सीड लिया, इसकी हमने पैलेट बना, ठीक है। ये आ गई सीड पैलेट। आइस क्यूब देखे हो ना, आइस क्यूब की ट्रे देखी हुई है। अगर आप आइस क्यूब की ट्रे में भी सीड बॉल को बना सकते हैं। उसको ग्लेज कर लीजिए ऑयल से या किसी से ग्लेज कर लीजिए, उसमें रख दीजिए, उसको उल्टा कीजिए, वहाँ भी सीड बॉल बने। तो सीड बॉल को आप लोगों ने जब भी आप अपने डिवीजन में जाएंगे, इससे आप वो लोग जो कि ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस चीज़ से उनको फॉरेस्ट्री के साथ जोड़ें। सक्सेस भी है इसमें 20 से 25% इसका सक्सेस भी है। 20 से 25 हमने इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट किया है। आप देखिए ये जो पौधा है, अगर हम इसको 1 साल भी मान के चलें तो फिर भी इन कंपैरिजन टू जो बाकी पौधे हैं वो देखिए, है ना, बड़ी आसानी से निकल जाता है। रूट ने पूरा कंपैक्ट करके रखा है। तो सेम ये खाली करना लिफाफा। अब आपको हम ये लिफाफा एक खाली करके बताएंगे। ये कि नियरली 1 साल पुराना पौधा, उसके बीच में रखिए। रेंज है हमारा, जहाँ पे हम देवदार का पौधा रेज करते हैं कि इन्हीं रूट ट्रेनर्स की मदद से हम देवदार को भी रेज करें, ताकि जो पौधा हमें 2 साल या तीसरे साल लगाने को मिलता है, 1 साल के बाद हम जो पौधा है वो उसके साथ से ज्यादा उसका बताएंगे ग्रोथ क्यों है, उसका भी एक कारण है। देखिए सबसे पहले ये बात है कि जो ये रूट ट्रेनर है ना, इसमें 12 पौधे आए, ठीक है, 300 सीसी के करीब एक में पड़ा, लेकिन पौधे कितने हैं? 12, ठीक है। 1 मिनट रुपये, इसका स्टैंड लाइए। ये देखिए इसका ये 5 ट्रे आती है, तो 12 5 60। तो 2 बंदे पकड़ के 60 पौधे वो उठा के ले जा रहे हैं, है ना। अब आप 60 पौधे वो वाले ले जाने हो तो 30 नहीं, गाड़ी तो नहीं चाहिए, पहले तो हमें टोकरी चाहिए। और दूसरी बात, पहले पौधा उठाएंगे, फिर उसको टोकरी में डालेंगे, फिर टोकरी ले जाएंगे, उससे क्या होगा? लेबर चार्ज। सबसे बड़ी बात, लेबर चार्जेस को रीयूजेबल है। ये कमल कितने साल पुराना होगा? 2 साल होते हैं। तो प्लांटेशन फंक्शंस के बाद वहाँ पे कितना ज्यादा पॉलीथीन हमारा पड़ा रहता है, तो वो एक बायो हजार्ड भी है। इसमें देखिए ये आप वापस भी ला सकते हैं,
इसको वापिस पैकिंग कर देंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एक के ऊपर एक का सिंपल हैंडलिंग। तो हैंडलिंग में भी इसका बड़ा जो है हमें एडवांटेज रहता है, बेनिफिट रहता है। इस मुताबिक भी जो रूट ट्रेनर्स है वो हमने प्रमोट करने चाहिए, है ना। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको रूट का भी बता दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा है। एक बैग, एक में 12 पौधे आ रहे हैं, एक स्टैंड में 60 पौधे आ रहे हैं, तो उसमें भी इसका बेनिफिट है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे हमें। सर मैं देखता था हमारे ट्रेनिंग की तरफ तो इतना ज़्यादा अटेंशन मैंने कहीं नहीं देखा जो हमने यहाँ देखा। उसकी जो क्वालिटी है सर वो किसी और में नहीं, हमारे डिविजनल अफसर के हाथ में थी। और उसके बोलने का अंदाज इतना अच्छा था कि हमने बहुत कुछ सीख लिया सर। अगर हम जनरली नज़र डालें तो हमने क्या सीखा, आज हमने कुछ बातें मेनली सीखी है, हमने वहाँ क्लास में सीखी थी सर ये बातें, लेकिन यहाँ हमें प्रैक्टिकल देखने को मिला। सबसे पहले ये रूट ट्रेनर जो है इनके बेनिफिट्स क्या है और ये कैसे बेटर है एज कम्पेयर टू अदर सीडलिंग पॉली बैग्स और अदर थिंग्स सर। तो सबसे पहले हमने रूट ट्रेनर के बारे में सीखा कि रूट ट्रेनर कैसा होता है और यहाँ हमें शेप भी देखी है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें सर ने वजाहतन बताई और ये भी प्रैक्टिकल भी दिखाया कि कैसे ग्रो होता है। तो इसका जो वो रूट ट्रेनर का मामला जो है सर, इसके लिए सबसे पहले हमने जो सीखा है वो है मिट्टी और उसके साथ जो बाकी मैन्योर है वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे मिक्स करते हैं और उसकी वो जो है क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें देखी हैं। कोई जो पोटिंग मटेरियल इसमें लगता है वो कैसा होना चाहिए सर। अगर हम ऐसे जाते फील्ड में तो ज़रूर हम गलतियाँ करते, लेकिन यहाँ जो हमने प्रैक्टिकली देखा कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ये हमने इस क्लास में सीखा था ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि कौन कौन सा मामला है जो हमें जहन में रखना है। पर्टिकुलरली ये जो पोटिंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, उसके पोर्स ज़रूरी रहने चाहिए और ताकि वाटर भी जाए, आयर भी जाए, तभी तो वो ग्रो हो सकता है प्लांट। और सीड बॉल्स आए, अब फेंकनी है, यहाँ फेंको वहाँ फेंको, कैसे बनानी है, उसके लिए मटेरियल क्या ज़रूरत है, वो भी सब हम सब ट्रेनिंग में माशाल्लाह मुझे लगता है अगर किसी को भी पूछेंगे क्या बना। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.